आपने सोचा था कभी कि आपके घर में जो बिजली आती कैसे, बनता कैसे? नहीं सोचा था ना। लेकिन आज के टाइम इसी चीज़ को भारत सरकार के महान वैज्ञानिकों ने न्यू टेक्नोलॉजी के हिसाब से एक बहुत बढ़िया काम करके दिखाया है, जिससे ऑल ओवर वर्ल्ड में भारत को सराहा जा रहा है इनमें। और वैज्ञानिकों का कहा जाए, भारत के जन्मदाता कहा जाता है होमी जहांगीर भाभा को, जिनका सपना था कि भारत इलेक्ट्रिक के मामले में, पावर के मामले में सुपर पावर रहे, किसी देश पे डिपेंड न रहे। उसी चीज़ का सपना आज साकार होते हुए दिख रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार नए अपडेट के साथ। आज के टाइम में देखा जाए कि तमिलनाडु के कलपक्कम शहर में, वहाँ पे इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। वहाँ पे एक बहुत बड़ी रिएक्टर बना दिया गया, जिसका नाम है प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। यानी ऐसा रिएक्टर है जहाँ पे कोई बाहरी फ्यूल की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पे ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक बनती रहेगी। लेकिन आपने कभी सोचा है कि इससे पहले आपके घर में जो बिजली आती थी वो बनता कैसे था? आइए थोड़ा इसके बारे में लोग जानते थे। इससे पहले क्या होता था, बिजली बनाने का प्रोसेस ये था कि आपके घर में जो बिजली आ रही थी, इससे पहले टरबाइन के थ्रू बनाया जाता है। टरबाइन से कैसे बनता था? यानी टरबाइन को लगाया जाता था किसी पहाड़ी वाले इलाके में, या फिर पानी का जहाँ फोर्स हाई लेवल पे ऊपर हो, यानी पहाड़ से पानी को टरबाइन पे गिराया जाता था, टरबाइन घूमता था और वो टरबाइन घूमने के बाद बिजली पैदा करता था। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका ये था कि किसी बहुत सा पावर प्लांट बनाइए, पावर प्लांट बनाने के बाद उसमें कोयला डालिए, कोयला में आग लगाइए, कोयला जलेगा तो वो क्या करेगा, पानी को भाप करेगा, पानी को गर्म करेगा। पानी को जब गर्म करेगा तो पानी से ऊष्मा पैदा होगी। जब ऊष्मा पैदा होगी तो वो क्या करेगा, टरबाइन को घुमाएगा। जब टरबाइन घुमाएगा तो ये बिजली पैदा करेगी। इसके बाद का तरीका ये आया कि अगर आपके अगल बगल हवा काफ़ी तेज़ चलती है तो पवन चक्की लगा लीजिए। पवन चक्की लगा लेते हैं तो पवन चक्की नेचुरली हवा आएगी और पवन चक्की को घुमाएगा। वो पवन चक्की आपको क्या करेगी, आपको इलेक्ट्रिक देगी। लेकिन इसके बाद का तरीका ये आया कि सोलर, यानी आप अपने घर में सोलर लगा लेते हैं। सोलर लगाने के बाद सोलर के थ्रू, सूर्य के प्रकाश के थ्रू जो वहाँ पे डीसी करंट पैदा होगी, वो डीसी को आप एसी में कन्वर्ट करके आप अपने घर में यूज कर सकते हैं। लेकिन आज के टाइम में जो करंट बनने जा रही है वो है न्यू टेक्नोलॉजी, जिसका नाम है ब्रीडर रिएक्टर। यानी एक रिएक्टर बनाया जाता है, उस रिएक्टर में डाला जाता है थोरियम को, और थोरियम को न्यूट्रॉन के थ्रू बम्बारमेंट कराया जाता है। और न्यूट्रॉन वहाँ बम्बारमेंट करके वो क्या करता है कि वहाँ प्लूटोनियम बनाता है, प्लूटोनियम 232। और वो प्लूटोनियम 232 बनाता है एक बहुत बड़ा हीट। और वो हीट क्या करता है कि यूरेनियम में भी कन्वर्ट हो जाता है। और वो हीट क्या करता है कि पानी को वेपोराइज करता है, पानी को बहुत गर्म करता है। और पानी जब गर्म होता है तो उसके भाप से टरबाइन घूमता है, टरबाइन घूमता रहता है, बिजली बनती रहती है। और ये थोरियम का, प्लूटोनियम का बम्बारमेंट होता रहता है और ये प्रोसेस चलती रहती है। यानी वन टाइम आप यूरेनियम के थ्रू वहाँ बम्बारमेंट करा देना है, और जैसे एक टाइम में बम्बारमेंट हो जाता है तो वो प्रोसेस चलते रहता है और यहाँ पे आपको बिजली पैदा होती रहती है। यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा आपको कोयले डालने की आवश्यकता नहीं है, कोई यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा मटेरियल डालने की आवश्यकता नहीं है। तो आने वाला समय में बहुत बड़ा, इसका कहने का मतलब भारत को बहुत बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है। पहले के समय में आपने देखा होगा कि साइकिल में डायनेमो लगाया जाता था। डायनेमो के थ्रू आप कहीं भी आप सफ़र कर सकते हैं। यानी आज के टाइम में जो बाइक में देखा जाए जो बत्ती लगी रहती है, वहाँ पहले डायनेमो लगता था। यानी आप साइकिल चलाते जाइए, डायनेमो के थ्रू करंट, काइनेटिक एनर्जी पैदा होती है, जो काइनेटिक एनर्जी के थ्रू आपका टॉर्च जलता था। लेकिन वही टॉर्च आज के टाइम में डायनेमो का काम कर रहा है। ये आपका फास्ट रिएक्टर यानी ब्रीडर रिएक्टर, यानी कि ऑटोमेटिक करंट पैदा करने वाला है। यानी ऑटोमेटिक कोई फ्यूल की आवश्यकता नहीं है। और भारत में 25% थोरियम है, यानी थोरियम को फ्री में निकाला भारत सरकार ने और वहाँ पे डाला, और फ्री में आराम से वहाँ पे करंट पैदा होगा। तो भारत के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज होने वाला है। और आने वाला समय में भारत को सुपर एनर्जी किंग कहा जाएगा। किसके मामले में? तो एनर्जी के मामले में। यानी भारत अब किसी और देश पर डिपेंड नहीं रहेगा एनर्जी लेने के सेक्टर में। जैसे हम लोग ऑयल लेते थे, सीएनजी, एलपीजी वगैरह लेते थे, लेकिन आज के टाइम में कहा जाए कि हम लोग जब एनर्जी के सेक्टर में जब करंट हम लोग इतना हाई हाई लेवल पर जब बनाने लग जाएंगे, तो हम लोग खाने पीने के जो भी गैस यूज होता था, जो भी हम लोग गैस के रूप में, ऑयल के रूप में यूज करते हैं, ये सब हम लोग करंट से ही काम कर लेंगे, बिजली से ही काम कर लेंगे। तो आने वाला समय बिजली के लिए भारत के लिए बहुत बड़ा होने वाला है। आपका विचार क्या है?